भरपूर तालियों में दावत खिताब देने जा रहा हूँ जवाद अहमद साहब को। जवाद अहमद, जवाद अहमद, जवाद अहमद, आपकी बातों का जवाब दें। जवाद अहमद, जवाद अहमद, जवाद अहमद। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, इतनी बड़ी तादाद में यहाँ बैठे हुए हैं। लाहौर से हम आए हैं, हमारा इस्तकबाल किया आपने, तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप सब लोगों का। अपने लिए एक भरपूर क्लैप करें ताकि पता चले कि आप हमारे साथ हैं और हमारा खून गरमा रहे हैं। हम भी इसीलिए आपके पास आए हैं आज। तो सबसे पहले बात है वो ये है कि जिस आदमी के लिए हम आए हैं यहाँ पे, मैं बहुत खुश हूँ कि उसने यहाँ स्टेज भी बड़ा ज़बरदस्त सजाया है। अपने करीबी लोगों को, अपनी बरादरी के लोगों को, अपने महल्ले के लोगों को, इस इलाके के लोगों को अपने साथ मिलाया है एक बड़े मकसद के लिए। आमिर शहजाद के लिए क्लैप करें सारे। ये आपका अपना आदमी है ये। फिर एक और बड़ी ज़रूरी बात है, यहाँ पे एक कॉमरेड साहब बैठे हैं जिन्होंने अभी तकरीर की थी। इनका नाम मुझे ज़रा बताइए। जाहिद राही साहब एक बहुत बड़े शायर थे पाकिस्तान के, अहमद राही उनका नाम था। उन्होंने बड़े गीत लिखे, ख़ास तौर पे उन्होंने फ़िल्म के बड़े गीत लिखे, बहुत बड़ा नाम था। तो वो जो शायरी करते थे पूरे पाकिस्तान और इंडिया में जाती थी। आज मुझे जाहिद राही साहब की शायरी सुन के अहमद राही साहब याद आ गए। उनकी एक किताब भी मेरे पास पड़ी है, मैंने वो पढ़ी हुई है। तो आपका बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे लिए नज़म पढ़ी है। और मैं जाते हुए यहाँ से जो समझता हूँ, जो चीज़ साथ लेके जाऊँगा, एक तो ये कि आमिर शहजाद यहाँ पे हमारे नुमाइंदे हैं, उन्होंने इतना ज़बरदस्त ये पंडाल सजाया है, ये मैं साथ लेके जाऊँगा, इसकी याद लेके जाऊँगा। और दूसरा मैं ये लेके जाऊँगा कि यहाँ पे एक कॉमरेड जाहिद साहब हैं जिन्होंने आज सिर्फ नज़म नहीं पढ़ी, अपने तमाम ज़िंदगी के तजर्बात और जज्बात जो हैं वो आपके सामने शेयर किए हैं। क्योंकि मुझे पता है ये क्या सोचते हैं और इनको मैं बताना चाहता हूँ कि हम भी वही सोचते हैं जो आप सोचते हैं। ये आम लोगों की बात करते हैं, मज़दूरों किसानों की बात करते हैं, ये बिल्कुल मतवस्त तबका, मिडिल क्लास, उन लोगों की बात करते हैं। और ये कहते हैं कि इस मुल्क में राज जो है वो हमारा होना चाहिए, जागीरदारों, सरमायादारों, माफियाज़ का नहीं होना चाहिए, बल्कि आम लोगों का राज होना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया आपका इधर आने का। और मैं हो सकता है कि आपको मैं कोई ज़िम्मेदारी दे के जाऊँ, मुझे पता आप बड़ी उम्र के हैं, लेकिन हो सकता है हम आपको कोई ज़िम्मेदारी दे के जाएँ कि कुछ आपने जो पढ़ना लिखना ज़िंदगी में किया है सारी उम्र, आपका नाम भी कॉमरेड है, तो आप हमारे पीछे हमारी पार्टी के हवाले से कुछ यहाँ पे स्टडी साइकिल्स करें, आप लोगों को बुलाएं, उनके साथ बातचीत करें। क्योंकि एक भी ऐसा इंसान जिसके पास शऊर हो, आगाही हो, जिसको पता हो कि बराबरी पार्टी क्या कह रही है, सिर्फ एक भी, वो 1000 पे भारी है। सिर्फ एक ऐसा आदमी। क्योंकि हम बिल्कुल नहीं चलाना अब यार, ये मेरी तारीफ़ें बंद कर दें। मैं अपने आप को लीडर भी नहीं समझता। मैं एक ऐसा आदमी हूँ जिसको इस मुल्क में शोहरत मिली है गानों की वजह से, लेकिन मैं लीडर बनाने आया हूँ। मैं खुद लीडर नहीं हूँ, मैं आप लोगों को लीडर बनाने आया हूँ। मेरा किरदार भी सिर्फ यही है, इसीलिए मैं इलेक्शन भी नहीं लड़ रहा। मैं आपको बड़ी एक अजीब बात बताऊँ, मेरे वालिदैन दोनों प्रोफेसर थे, दोनों सियासियात पढ़ाते थे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे। उनकी किताबें जब मैंने पढ़नी शुरू की तो मुझे एक बात पता चली कि किताबों में 2 किस्म के लोग हैं। एक तरफ लेनिन हैं, माओ हैं और कार्ल मार्क्स हैं और फ्रेडरिक एंगल्स हैं जो इनकलाबी लोग हैं, और एक तरफ मतलब भगत सिंह भी हैं। भगत सिंह जो इस इलाके के थे, पाकिस्तान के, फैसलाबाद में पैदा हुए थे, लाहौर में उनको फांसी हुई थी। ये सारे लोग हैं, एक तरफ तो ये लोग हैं और दूसरी तरफ क्या हैं, बादशाह हैं, बड़े बड़े अमीर लोग हैं जिन्होंने हुकूमतें कायम की हैं और कुछ नहीं किया लोगों के लिए।
तो ये दो किस्म के लोग हैं जो तारीख़ में और सियासियात में आपको मिलते हैं। तो मैंने सोचा मैं किस तरफ जाऊँ, तो मैंने कहा मैं तो बादशाहों के साथ खड़ा नहीं हो सकता, मैं तो आम आदमी हूँ, ना मैं बादशाहों को मानता हूँ। अगर कोई बादशाह है तो सिर्फ खुदा है, इसके अलावा कोई बादशाह नहीं। हम किसी को बादशाह नहीं मानते, हम बादशाहत के ख़िलाफ़ हैं। बादशाहत का मतलब ये होता है कि एक बादशाह हो और बाकी उसकी रियाया हो और वो उसके आगे सजदे करें। सजदा तो सिर्फ हमने खुदा को ही करना है, हमने किसी को सजदा नहीं करना। तो जब मैंने ये किताबें पढ़नी शुरू की तो मुझे पता चला कि मैंने कहाँ खड़ा होना है। मैं बादशाह के साथ खड़ा होऊंगा, उसकी रियाया बन के, उसका ग़ुलाम बन के, उसका नौकर बन के, उसका मुलाजिम बन के, या मैं इनकलाबियों के साथ खड़ा होऊंगा जो तमाम इंसानों को बराबर समझते हैं। तो मैंने कहा मैं उन लोगों के साथ खड़ा होऊंगा जो तमाम इंसानों को बराबर समझते हैं। अब बराबरी पार्टी का मतलब ही यही है। तो इसलिए ये जो मेरा सफ़र है ना मौसीकी का, ये तो बहुत बाद में शुरू हुआ। पहले मैंने इंजीनियरिंग की, इंजीनियर बना, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर में गया, क्रिकेट खेलता रहा, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली। बहुत से टेस्ट प्लेयर मेरे दोस्त हैं जो मेरे साथ खेलते रहे हैं। फिर कप्तानी की यूनिवर्सिटी की, कप्तानी की अपने क्लब की, ये सारा कुछ किया। नवाज शरीफ का कैच ही पकड़ा एक दफ़ा। नवाज शरीफ ने वो खेल रहे थे तो मैंने पीछे खड़ा था। जो मैं वैसे तो फर्स्ट स्लिप में खड़ा होता था, लेकिन उस दिन मैं विकेट कीपिंग कर रहा था क्योंकि हमारे विकेट कीपर थे सईद भट्टी, रेलवे में खेलते थे। वो उस दिन हो गए, गैर हाजिर हो गए, फ्रेंडली मैच था, तो मैंने कीपिंग कर ली उनकी जगह। तो नवाज शरीफ ने ऐसे करके किया, सीधा गेंद मेरे पास, तो वो आउट हो गए। इसी तरह इमरान खान के साथ बहुत मुलाकातें रही हैं लाइफ में, बहुत मुलाकातें, और हमेशा इनके साथ बैठ के मुझे ये अफसोस होता था कि वैसे तो चलें ठीक है, शोहरत याफ्ता लोग होते हैं, मुझे भी शोहरत मिली है, उनको भी मिली है, मेरे से बहुत पहले मिली है, लेकिन उनके साथ हमेशा मैंने अमीर लोग देखे, मैंने उनके साथ कभी गरीब आदमी नहीं देखा। गरीब आदमी को सिर्फ वो अपने सामने बिठा के उसको तकरीरें सुनाते हैं अपनी, लेकिन उनके साथ उनके दोस्त सारे अमीर थे, उन्होंने अमीरों को ही खड़ा किया, अमीरों को ही लेके आए आगे। उससे पहले नवाज शरीफ भी यही कर रहे थे, तो फ़र्क क्या था? उससे पहले बेनज़ीर भुट्टो भी यही कर रही थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी यही कर रहे थे। हमें याद है मैं छोटा था तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर आज़म थे और वो एक जागीरदार थे बहुत बड़े। फिर जब वो वज़ीर आज़म थे तो उनके होते हुए ही पंजाब के जो वज़ीर आला थे वो भी एक जागीरदार थे जिनका नाम ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर था। उसी वक्त में, उसी दौर में सिंध में एक जागीरदार थे बड़े, जो कि उनका नाम था ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई, और वो भी जागीरदार थे। तो पाकिस्तान जो है, चाहे वो पीपल्स पार्टी ने बनाया हो, हुकूमत कायम की हो, चाहे वो मुस्लिम नून ने की हो या वो तहरीक इंसाफ ने की हो, हुकूमत हम पे हमेशा अमीर लोगों ने की है। बराबरी पार्टी चाहती है कि हम पे ये लोग हुकूमत ना करें, हम खुद अपने पे हुकूमत करें, आम लोग अपने पे हुकूमत करें। हम अमीरों के दुश्मन नहीं हैं, ज़ाती दुश्मन नहीं हैं। हम सरमायादारों, जागीरदारों, माफियाज के ज़ाती दुश्मन नहीं हैं, हम उनके सियासी मुखालिफ हैं। हमारी सियासत उनके ख़िलाफ़ है। 76 साल में किसी पार्टी ने ये नहीं कहा। 76 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए। अभी कॉमरेड जाहिद साहब ने भी ये कहा है, जो पार्टियां कहती थी वो छोटी छोटी पार्टियां होती थी, बराबरी पार्टी जैसी पार्टी नहीं होती थी। बराबरी पार्टी पूरे पाकिस्तान में जा रही है। कोई पार्टी नहीं आज तक आई 76 साल में जिसने ये कहा हो कि हम आम लोगों की पार्टी हैं और सरमायादारों, जागीरदारों, माफियाज के ख़िलाफ़ हैं, और वो बड़ी पार्टी बन रही हो। कोई ऐसी पार्टी नहीं है, कोई ऐसी पार्टी नहीं है इतनी बड़ी पार्टी जितनी बराबरी पार्टी है, जो कि आम लोगों की पार्टी हो, आम लोगों की, और ये कहती हो कि हम सरमायादारों, जागीरदारों, माफिया के ख़िलाफ़ हैं। कोई पार्टी आज तक 76 साल में इतनी बड़ी नहीं आई। छोटी छोटी पार्टियाँ आई हैं जिन्होंने ये बात की है, लेकिन उनकी बात करने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ा। वो पार्टियाँ कभी बड़ी नहीं हो सकी। हम पहले से बड़े हो चुके हुए हैं। बराबरी पार्टी बराबरी की बात करती है, इंसानों की बराबरी की बात करती है। वो ये कहती है कि थाने कचहरी हमारे अंडर होंगे, थाने कचहरी हमारे पे हुकूमत नहीं करेंगे, हम थानों कचहरी पे हुकूमत करेंगे खुद। हमें कोई पकड़ नहीं सकेगा, हमारे घर में कोई हमें बेइज्जत नहीं कर सकेगा। ये सिर्फ उस वक्त हो सकता है जब आम लोग हुकूमत कर रहे हों, जब आम लोग इस मुल्क के सबसे बड़े लोग हों, इस मुल्क के हुक्मरान हों। अगर सरमायादार, जागीरदार, माफियाज हमारे हुक्मरान होंगे तो थानों में हमारी इज्जतें महफूज नहीं होंगी, क्योंकि थाने हम कंट्रोल नहीं कर रहे, थाने वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं। तो वो तो अपनी जागीरों में भी लोगों की औरतें उठा के ले जाते हैं,
क्या वो हम पे जुल्म नहीं करते? क्या वो हम पे खेतों में, खलिहानों में, बाज़ारों में, सनतों में, फैक्ट्रियों में, कारखानों में हम पे जुल्म नहीं करते? तो जब वो हम पे उधर जुल्म करते हैं, हमें तनख्वाह कम देते हैं, सोशल सिक्योरिटी नहीं देते, पेंशन नहीं देते, वो हमें ओल्ड एज बेनिफिट्स नहीं देते, मतलब बुढ़ापे का अलाउंस नहीं देते, वो हमें अच्छी तनख्वाह नहीं देते, ओवर टाइम नहीं देते, तो वो हमें थाने कचहरी में बचाने क्यों आएंगे? वो हमारे हैं ही नहीं, वो तो हमारा खून चूसते हैं। तो ये पहली पार्टी है 76 साल में, याद रखें, इतने बड़े लेवल पे जो सरमायादारों, जगीरदारों और माफिया के खिलाफ खड़ी है। हम सियासी तौर पे इनके मुखालिफ हैं, हम अलान कहते हैं कि हम आपके मुखालिफ हैं और हम आपको सियासत में रहने नहीं देंगे। अब आपको सियासत से निकलना पड़ेगा। बराबरी पार्टी, बराबरी पार्टी। ये याद नहीं करें, ये सिर्फ एक गांव की बात नहीं है। ये गांव में हम आए हैं सिर्फ जलसा करने, इसलिए ताकि आमिर शहजाद को सपोर्ट करें, इसलिए ताकि बराबरी पार्टी का इधर एक अच्छा जलसा हो। लेकिन जो मैं इधर गुफ्तगू कर रहा हूं ये पूरी दुनिया में जाएगी, क्योंकि हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हम यहां पे खड़े होके कह रहे हैं, पाकिस्तान में जितने जगीरदार हैं, जितने सरमायादार हैं, जितने माफियाज हैं, जितने बदमाश हैं, जितने बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, जितने बड़े बड़े सियासी पीर हैं, मुर्शद हैं, हम इन सब के खिलाफ हैं। बाज आ जाओ, हम अब आगे हैं, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको सियासत से बाहर निकालेंगे। कभी किसी पार्टी ने ये नहीं कहा, कभी इमरान खान की हिम्मत नहीं हुई ये कहने की, कभी आज तक नवाज शरीफ ने ये नहीं कहा, कभी आज तक आसिफ जरदारी ने नहीं कहा, बेनजीर भुट्टो ने नहीं कहा, क्योंकि ये इन लोगों के साथ मिलके आते हैं, हम इनके खिलाफ हैं। इतना बड़ा फर्क है। ये इन लोगों के साथ आते हैं, हम इन लोगों को परे करके आ रहे हैं। ये हमारे ऑफिस में घुस नहीं सकते। अगर आएंगे तो हम उनको कहेंगे क्या हाल है, चाय पिए, घर जाएं। आप हमारी पार्टी में लीडर नहीं बन सकते, हमारी पार्टी में आमिर शहजाद लीडर बन सकता है। और हमने ये साबित किया है, हमारी पार्टी में कोई खड़ा नहीं हुआ इस इलेक्शन में जो अमीर आदमी हो, जो अरबपति खरबपति हो। मैं करोड़पति को भी अमीर आदमी नहीं समझता, वो भी बेचारा 1-2 5-10 मरले की कोठी बना के या 1 कनाल की कोठी बना के कुछ करोड़ की वो बच्चों के लिए भाग दौड़ कर रहा होता है, वो उसको अपने स्कूलों में डाल रहा होता है, अच्छे उनकी फीस दे रहा होता है, इलाज के लिए मारा फिर रहा होता है थोड़े से बड़े अस्पताल में, लेकिन वो भी अमीर नहीं है। अमीर जिनको हम कहते हैं वो 1% लोग हैं, सिर्फ 1%। मतलब पाकिस्तान में टोटल लोग वो जो हैं वो 22 लाख बनते हैं। अगर 22 करोड़ हैं हम तो 22 लाख, और अगर 24 करोड़ हैं हम तो 24 लाख। वो 24 लाख लोग जो हैं वो पाकिस्तान का मसला है इस वक्त। अच्छा, अगर वो कारखाने चलाएं, सनतें चलाएं, जगीरें चलाएं, कुछ भी चलाएं, हमें फर्क नहीं पड़ता, वो सियासत में ना आए। सियासत में उनका दाखिला बंद है, वो सियासत में नहीं आ सकते। अगर वो सियासत में आएंगे तो उनका मुकाबला होगा बराबरी पार्टी से। और बराबरी पार्टी जिस दिन बड़ी हुई, ये हो रही है, ये रुकेगी नहीं, क्योंकि ये आम लोगों की पार्टी है और पूरा पाकिस्तान आम लोगों से भरा हुआ है। तो जब ये बड़ी होगी तो इसके आगे कोई नहीं खड़ा हो सकेगा, क्योंकि हम 23 करोड़ 78 लाख लोग हैं। हम मिडिल क्लास भी है इसमें और गरीब लोग भी हैं, मजदूर किसान भी हैं। हमें कौन रोक सकता है? हमें तो कोई नहीं रोक सकता, इस मुल्क में कोई नहीं रोक सकता हमें। अगर कोई रोक सकता है तो आम आदमी खुद रोक सकता है। तो ये वाली जो है ना, ये वाली हरकत नहीं करनी। हमें गद्दार नहीं चाहिए, हमें अपनी सफ़ों में गद्दार नहीं चाहिए। हमें दोस्त चाहिए हमारे तबके के, हमें अपने दोस्त चाहिए, साथी चाहिए, इनकलाबी साथी चाहिए। बताएं, आप बनेंगे हमारे साथी? क्या आप अपने तबके के साथ खड़े होंगे? क्या आपका तबका इस मुल्क में हुकूमत करेगा तो आपका फायदा होगा या नहीं होगा? तो बराबरी पार्टी बस यही है। अब मैं छोटा सा एक मुवाजना करना चाहता हूँ, ये बड़ा ज़रूरी है। ये इतना ज़रूरी है कि मुझे पहले लगता था कि मैं जाके नज़रियात बोलूँगा तो लोग मेरी बात सुनेंगे और कहेंगे वाह 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 जवाद साहब कितनी अच्छी आपने बात की, मैं बड़ी अकल की बातें करूँगा। लेकिन मुझे पता ये चला कि इधर तो अकल की बात ही नहीं सुनता कोई। इधर तो ये देखते ये कौन है जो कह रहा है, ये कौन है जो कह रहा है, ये नहीं देखते कि क्या कह रहा है।
अगर कोई आम आदमी बेचारा खड़ा हो जाए ना आगे, उसकी बात ही कोई नहीं सुनता। वो कहते हो ये तो साढ़े अखर तो है, साढ़े कोल बहंदा है, इहदी की गल कर सुननी। बड़े बड़े हमारे बुजुर्ग हैं, इतनी अकल की बातें करते हैं, कोई सुनने वाला नहीं होता, कोई सुनने वाला नहीं होता, क्योंकि उनको कोई मानता ही नहीं, कोई जानता ही नहीं। वो किसको जानते हैं? नवाज शरीफ, शेर, इमरान खान, बल्ला, आसिफ जरदारी, तीर, वो आप सब पे भारी है, वो आपके ऊपर बैठ गया आके, बोझ ही नहीं उठाया जा रहा आसिफ जरदारी का। तो ये वो लोग हैं जिनकी लोग बात सुनते हैं। ये बहुत अफसोस की बात है, दुख की बात है कि जो बड़ा आदमी हो जाए, शोहरत मिल जाए, ताकत मिल जाए, पैसा मिल जाए, उसको आप बड़ा मानते हैं। तो ये मुझे पता चला, और मैंने कहा ये तो अजीब दुनिया है, अकल की बात ही कोई नहीं सुनना चाहता, सच्चाई कोई सुनना नहीं चाहता, कोई दिलेरी नहीं देखता किसी की। ये तो देखते हैं यार ये तो कोई पैसे है नहीं कि अभी कह रहे थे आमिर के अमीर के साथ अमीर खड़ा होता है, गरीब के साथ गरीब खड़ा होता है। गलत कह रहे थे, अमीर के साथ अमीर खड़ा होता है, गरीब के साथ गरीब नहीं खड़ा होता। अगर गरीब के साथ गरीब खड़ा होता तो ये दुनिया आज ऐसी ना होती, पाकिस्तान ऐसा ना होता, आपका गांव ऐसा ना होता। गरीब गरीब के साथ नहीं खड़ा होता। एक और गलत बात जो मुझे पता लगी, इधर एक शायर थे, बहुत अच्छी उन्होंने शायरी की। आमिर शहजाद को तो उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा लीडर बना दिया, और मैं खुश हूं, ये होना चाहिए। आमिर के लिए क्लैप करें एक दफा फिर। लेकिन उन्होंने एक गलती की, और वो बहुत बड़ी गलती है। वो पता नहीं किधर हैं, अगर वो इधर हैं तो आइंदा वो जब लिखें तो एक बात ज़रूर लिखें, और मेरा नाम भी नहीं लिखना, ज़रूरी नहीं है, जवाद अहमद का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बताया मैं तो लीडर भी नहीं हूँ, मैं तो लीडर बनाने आया हूँ। मैं तो अपने आप को लीडर नहीं मानता, मैं तो इलेक्शन भी नहीं लड़ रहा, इसलिए मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ना पैसों की, ना ताकत की, ना ओहदे की, मुझे शोहरत की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो पार्टी बनाना चाहता हूँ आम लोगों के लिए। मैं वज़ीर आज़म का के ओहदे का नहीं हूँ उम्मीदवार, मैंने कभी नहीं बनना, मैंने कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ना। आज आपको कह के जा रहा हूँ, हमेशा कहता हूँ, सोशल मीडिया भरा हुआ है, मैं कभी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं सिर्फ बराबरी पार्टी बनाऊंगा और आमिर शहजाद जैसी लीडर बनाऊंगा। तो एक बात उन्होंने सही नहीं की, वो है पता नहीं किधर, वो देखा वो चले भी गए, चले, उनको बहुत सलाम कहिएगा मेरा। उन्होंने सारी बात की, आमिर की बात भी की, गरीबों की भी बात कर दी, उन्होंने पार्टी की बात नहीं की। उन्होंने बराबरी पार्टी का नाम नहीं लिया। कभी भी ये अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, कभी आमिर शहजाद अकेला कुछ नहीं कर सकता, कभी जवाद अहमद अकेला कुछ नहीं कर सकता, कभी हमारी पार्टी का कोई बंदा भी अकेला या एक औरत। अभी यहाँ पे शाजिया दिलदार साहबा, वो भी इलेक्शन लड़ रही हैं MPA का, उनका हल्का क्या है जी? 140 हल्का है शाजिया दिलदार साहबा का, उनको भी सपोर्ट करें, वो भी हमारी पार्टी की उम्मीदवार हैं, बड़ी दिलेर औरत है, उनके लिए क्लैप करें। इस वक्त उनके हस्बैंड खड़े हैं पीछे मेरे, इस वक्त आप जरा हाथ हिला दीजिए। राना दिलदार साहब, इनके लिए एक बार फिर मेरे कहने पे इसलिए क्लैप करनी क्योंकि इतनी दूर से आए हैं, ये हमारे साथ यहाँ खड़े हैं। तो ये चाहे वो शाजिया साहबा हैं, चाहे वो आमिर शहजाद है, चाहे जवाद अहमद है, मैं हूं यानी, या कोई भी और है, अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। वो एक कहानी है ना, बच्चों को तो ज़रूर सुनानी चाहिए। एक आदमी था, उसके काफ़ी सारे बच्चे थे, उसने कहा कि आपस में लड़ा ना करो। बच्चों ने कहा नहीं, हम तो इसलिए लड़ते हैं कि ये जो है मुझे खाना जो है मेरा खा जाता है, ये जो है ये मुझे बाहर नहीं जाने देता सैर करने, ये जो है ये मेरे खिलौने तोड़ देता है, तो हम तो लड़ेंगे। बाप ने कहा नहीं नहीं नहीं, लड़ना नहीं है, आप इकट्ठे रहो, भाई इकट्ठे रहो, ताकि कोई और आप पे बुरी नज़र ना डाल सके, कोई आपके खिलाफ कुछ ना कर सके। उनको समझ नहीं आई, वो उसी तरह लड़ते रहे। एक दिन बाप को ख्याल आया, उसने कहा कि ऐसे तो ये नहीं समझेंगे,
बाप ने बुलाया, सबको बिठा लिया, 4 भाई थे। बाप ने कहा ये बताओ आप चारों जो हो, मैं आपको एक एक लकड़ी देता हूं, लकड़ी की एक शाख वो देता हूं, आप पकड़ लो हाथ में सारे। सबने हाथ में पकड़ ली, एक एक उसने दे दी सबको। उसने कहा अब इसको तोड़ो। उन्होंने कड़क किया, टूट गई, सारों से टूट गई। वो समझे ये तो चेक कर रहा है कि हमें ताकत कितनी ज्यादा है, वो तो ये समझे। तो सारों ने अपनी ताकत पूरी लगा के तोड़ दी, लकड़ी तोड़ दी। बाप ने कहा वाह जी वाह, बड़ी तुम्हारे के अंदर जान है, अब चेक करते हैं तुम्हारी जान। उसने को 20 इसी तरह की लकड़ियां पकड़ी, उनका बनाया गट्ठा, उसको बांध दी रस्सी। उसने कहा आओ जी तोड़ो। पहला बेटा आया, उसने पूरी जान लगाई, वो नहीं टूटी। वो कहाँ टूटनी थी, 20 लकड़ियां इकट्ठी। दूसरा, उसने कहा दूसरा अभी तू बड़ा ताकतवर बन रहा था। उसने कहा जी बताइए। उसने कहा तोड़ो उसको। वो लगा रहा, नहीं टूटी उससे भी। फिर तीसरे को बुलाया, उससे भी नहीं टूटी। चौथे को बुलाया, उससे भी नहीं टूटी। चारों बच्चे ऐसे करके मुंह लटका के खड़े हो गए। तो बाप ने कहा ये मैं तुम्हें कहता हूं, यही मैं तुम्हें कहता हूं, अकेले अकेले होगे दुनिया तुम्हें तोड़ देगी, इकट्ठे होगे कोई नहीं तोड़ सकेगा। तो बराबरी पार्टी में अगर करोड़ों लोग इकट्ठे हो गए तो तुम्हें कौन तोड़ेगा भाई? कोई तोड़ सकता है? कोई नहीं तोड़ सकेगा। भूल जाओ कि आपको कोई बुरी नजर डालेगा आप पे, लेकिन उसके लिए पार्टी चाहिए होती है। कोई एक आदमी, कोई एक औरत ये नहीं कर सकता। बराबरी पार्टी एक पार्टी है, ये करोड़ों लोगों को अपने साथ मिलाने आई है। इसके लिए लाखों लोग चाहिए जो इसके लिए घर घर, करिया करिया, गांव गांव, शहर शहर, कस्बा कस्बा इसका पैगाम पहुंचाएं। लाखों लोग चाहिए इसके लिए जो कि बराबरी का पैगाम पहुंचाएं। वो कहें कि तमाम इंसान बराबर हैं, सबके साथ बराबर का सलूक होगा, कोई भूखा नहीं सोएगा, किसी के बच्चे को बुरी तालीम नहीं मिलेगी, तमाम बच्चे पढ़ेंगे अच्छे बड़े स्कूलों में। जिस स्कूल में इमरान खान के बच्चे, नवाज शरीफ के बच्चे और आसिफ जरदारी के बच्चे पढ़ते हैं, उसी में हमारे बच्चे पढ़ेंगे, उसी स्कूल में, उसी अस्पताल में इलाज होगा जिस अस्पताल में इनके बच्चों का इलाज होता है। तो जब ये बराबरी का पैगाम आप पहुंचाएंगे लोगों को तो करोड़ों लोग हमारे साथ आ जाएंगे। लकड़ी का इतना बड़ा गट्ठा बनेगा कि किसी माई के लाल, सरमायादार, जगीरदार, माफियाज, सियासी पीर मुर्शद वडेरे के हिम्मत नहीं होगी कि उसका तोड़ सके, हमें कुछ कह सके। लेकिन उसके लिए पार्टी चाहिए होती है। पार्टी, आमिर शहजाद कुछ नहीं कर सकता अकेला, जवाद अहमद कुछ नहीं कर सकता अकेला, शाहजदार कुछ नहीं कर सकती अकेली, डॉक्टर शहनाज खान अकेली कुछ नहीं कर सकती। यहां मेरे जितने भी दोस्त बराबरी पार्टी के खड़े हुए हैं, इनमें से कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक हम इकट्ठे नहीं होते। और प्रॉब्लम ये है कि गरीब इकट्ठे नहीं होते। तो गरीबों को इकट्ठा करने अब आ गई है बराबरी पार्टी, आ गई है। ये आप लोगों को इकट्ठा करेगी। और इसका जो लीडर है इस वक्त, जो अपने आप को लीडर नहीं समझता, जिसकी तस्वीर लगाते हैं ये, क्योंकि शोहरत मिली हुई है तो तस्वीर लगाते हैं, चल जाता है पता ये वही है जिसने गाया था ओ कहंदी ये सैया मैं तेरी हां। तो वो तस्वीर लगाते हैं। इसलिए लीडर के तौर पे मुझे कहते हैं जी आप चलें जी, आएं जी, बात भी करें, लेकिन आपको लोग जानते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, इस मुल्क के अंदर बराबरी पार्टी बड़ी होनी चाहिए, जवाद अहमद नहीं, बराबरी पार्टी को बड़ा होना चाहिए। जवाद अहमद कल मर जाए या वो अपहज हो जाए या उसकी आंखें चली जाएं, जवाद अहमद के साथ कुछ भी हो जाए, दुनिया में होता है लोगों के साथ, तो क्या पार्टी खत्म हो जाएगी? नहीं, पार्टी फिर भी चलेगी। पार्टी आम लोगों की पार्टी है। और जवाद अहमद तो वजीर आजम का भी है, वो उम्मीदवार नहीं है। कोई पार्टी देखी है जिसका लीडर, उस वक्त का लीडर, जिसको अपने आप को लीडर भी नहीं मानता, जो लीडर बनाना चाहता है, अपने से बड़ा लीडर बनाना चाहता है, अपने से बड़ी पार्टी बनाना चाहता है, क्या कभी होता है कि वो वजीर आजम ना बने?
ऐसा हुआ कभी? ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। जवाद अहमद वजीर आजम का उम्मीदवार नहीं है। जवाद अहमद आपकी तरह एक आम आदमी है और आम लोगों की पार्टी बना रहा है, आपकी पार्टी बना रहा है, अपनी पार्टी बना रहा है। मुझे ना मिलाएं किसी से, मैं किसी से नहीं मिलाया जाना पसंद करता। अगर मुझे मिलाना किसी से तो बड़े लोगों से मिलाएं जो आम लोगों की तरह रहते थे। अंबिया अलैहिस्सलाम आम लोगों की तरह रहे हैं, इनकलाबी दुनिया के आम लोगों की तरह रहे हैं। उन्होंने कभी आप लोगों को बड़ा करके नहीं दिखाया। अंबिया अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में जाती जदाद तक नहीं बनाई, जदाद छोड़ी नहीं अपने पीछे। वो आम लोग थे, हम भी आम लोग हैं, हम उनकी औलादे हैं, हम खास लोगों की औलादे नहीं हैं, हम आम लोग हैं और हम इस पर फख्र करते हैं। हम चाहते हैं तमाम आम लोग हों, हम में से कोई बादशाह ना हो। हम नहीं मानते किसी बादशाह को, हम किसी बादशाह को नहीं मानते। हमारा तुम्हारा खुदा बादशाह, हमारा तुम्हारा खुदा बादशाह, हमारा तुम्हारा खुदा बादशाह, हमारा तुम्हारा खुदा बादशाह। इस दुनिया में अगर हम किसी को बादशाह मानते हैं तो सिर्फ खुदा है, उसके बाद हम सबको आम मानते हैं। सारे आम लोग हैं, रोज उठते हैं, रफा हजत करते हैं। कोई मुझे बताए रफा हजत नहीं करता तो उसको खास मान लेते हैं। रोज उठते हैं, मंजन करते हैं, मसवाक करते हैं या टूथपेस्ट करते हैं। कोई नहीं करता तो मैं उसको मान लेता हूँ खास आदमी। रोज उठते हैं, खाना खाते हैं, खाना ना खाएं तो जमीन पर लेट जाते हैं। अगर कोई खाना खाए बगैर जिंदा रह सकता है तो मैं उसको खास मान लेता हूँ। क्या रोज जो बारिश होती है, आज भी हुई है, बारिश जो हुई है वो खास लोगों के लिए हुई थी, खास छतों पे बरसी थी जहाँ पे पैसे थे, जहाँ पे बड़े बड़े जानवर बहुत ज़्यादा थे। इस गांव में जानवर तो होंगे, जिसके पास ज़्यादा जानवर ज़्यादा बड़ा आदमी कहते हैं, भैंसें होंगी, बकरियां होंगी। तो क्या ऐसे मकानों पे ख़ास तौर पे उनको देखभाल के बारिश बरसी है जहाँ पे अमीर लोग रहते थे कि सब पे बरसी है? तो बारिश हमेशा आम लोगों पे बरसती है। हम आम लोग हैं, हम खास लोग नहीं हैं। और जो खास समझते हैं अपने आप को वो भी असल में आम लोग हैं। उनकी तबीयत साफ करने वाली है, सिर्फ उनको बताने वाला है, उनको बात बताने वाली है कि बेटा या बेटी तुम आम लोग हो, बाज आ जाओ अपनी हरकतों से, तुम्हारी ऐसी की तैसी। कहें जी तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारी ऐसी की तैसी। ये असल वो बात है जो नहीं कोई कहता इस मुल्क में। इस मुल्क में नहीं कहते, अमीर को नहीं कहते। ये वो असर है। किस लिए असर है भाई? मैं लतीफा तो नहीं सुना रहा ना, हंसो ना। अगर कोई आदमी यहाँ पे इस बात पे हंसेगा उसको अपने अंदर से निकाल दो। ये आप में से गद्दार है। जो अमीर का दोस्त है वो हमारा गद्दार है, हमारे तबके का गद्दार है। वो हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ, उसको पता ही नहीं मैं क्या कह रहा हूं। इस मुल्क के अंदर इन बातों में हंसना नहीं है, ये आम बातें नहीं है। इसने आगे जाके लड़ाई बननी है, ये लड़ाई बनने वाली है। लड़ाई आज तक अमीरों ने आपस में की है। नवाज शरीफ लड़ता है इमरान खान से, इमरान खान लड़ता है आसिफ जरदारी से, फिर कभी इमरान खान MQM से मिल जाता है, कभी वो जमात इस्लामी से मिल जाता है, कभी वो जहांगीर तरीन के साथ मिल जाता है। मिलता है कि नहीं मिलता? इसी तरह नवाज शरीफ पहले PDM में आया तो वो मिल गया आसिफ जरदारी के साथ, आजकल एक दूसरे के खिलाफ गालम गलोच कर रहे हैं। मिलते हैं कि नहीं मिलते आपस में? तो ये अमीर अमीर के साथ लड़ के ड्रामा करता है हमारे साथ। ये लड़ाई नहीं है, ये झूठी लड़ाई है, जाली लड़ाई है। अमीर की अमीर से कोई लड़ाई नहीं होती, ये अंदर से दोस्त होते हैं। इनकी बेटियों की और बेटों की शादियां आपस में होती हैं। इस मुल्क के अंदर आपकी जो अदालतें हैं उसमें जो जज बैठे हैं, आपके जो बड़े बड़े जर्नैल हैं, इस मुल्क के अंदर बड़े बड़े जो MP MNA हैं, इस मुल्क के अंदर सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, इस मुल्क के अंदर पुलिस वाले बड़े बड़े जितने भी अमीर लोग हैं, उन सब की बेटियों और बेटों की आपस में शादियां होती हैं। वो कभी गरीब की बेटी से शादी नहीं करते, गरीब के बेटे से तो बिल्कुल नहीं करते। ये है कि नहीं है? अमीर अमीर का दोस्त होता है, ये अंदर से सब दोस्त हैं आपस में। मसला ये है कि गरीब गरीब का दोस्त नहीं बनता। बराबरी पार्टी गरीब को गरीब का दोस्त बनाने आई है। तो ये जो लोग हैं ना, ये जाली लड़ाई लड़ रहे हैं। असल लड़ाई पता किसकी है? असल लड़ाई सिर्फ एक है जो हम तैयार कर रहे हैं। इस गांव से तैयार हुई है अभी,
इससे पहले भी जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तैयार होती है। हम जहन तैयार करते हैं, हम लोगों के जहन तैयार करके जाते हैं, हम उनको निकालते हैं इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी के पास से। हम उनको कहते हैं इनसे हट जाओ और जवाद अहमद के पास ना आओ, बराबरी पार्टी के पास आओ, पार्टी के पास आओ। पार्टी आपकी माई बाप है, कोई और नहीं है, मैं भी नहीं हूं, कोई कुछ नहीं है, पार्टी सबसे बड़ी है, हम सब छोटे हैं, आम लोगों की पार्टी है ये। तो हम कहते हैं कि उस लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ जो नहीं होती, वो लड़ाई हम तैयार कर रहे हैं। और जब ये लड़ाई बड़ी होगी तो सबको नजर आएगी। और ये लड़ाई है अमीर गरीब की लड़ाई। असल में अमीर गरीब की लड़ाई नहीं हो रही इस मुल्क में। अमीर गरीब की लड़ाई क्यों नहीं हो रही? क्योंकि अमीर आपस में दोस्त हैं, वो हमें बताते हैं कि हम आपस में लड़ रहे हैं, वो झूठ बोल रहे होते हैं, वो अंदर से दोस्त होते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं हमारे लिए लड़ो, तो लड़ाते किसको है? गरीब को। वो गरीब को गरीब से लड़ाते हैं। होता क्या है कि बजाय कि गरीब इन तमाम अमीरों के खिलाफ मिल के लड़े, गरीब इनके लिए, इन अमीरों के लिए आपस में लड़ना शुरू कर देता है। ये इनका तरीका वारदात है, ये करते हैं आपके साथ। जो लोग भी इस दफा तीर को या बल्ले को या शेर को वोट डालेंगे तो ज़हन में रखें कि आप अमीरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे। अपनी लड़ाई लड़नी है तो हामिद शहजाद को वोट डालें, ये आपका नुमाइंदा है, ये आपके सामने खड़ा। हम कलम को वोट डालेंगे तो हम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होंगे। तो ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं ना, ये छोटी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई हम सिर्फ मुहज़्ज़ब तरीके से लड़ रहे हैं। हम चोर डाकू कह के किसी को छुरी या चाकू नहीं मार रहे। हम मुहज़्ज़ब लोग हैं, हम दहशतगर्द नहीं हैं, हम इंतहा पसंद नहीं हैं, हम किसी को गोली से नहीं मारना चाहते, हम बदमाशों के खिलाफ हैं। हम क्यों बदमाशी करें फिर? हम तो बदमाशों के खिलाफ हैं। बदमाश किसी के जाके खड़ा हो सकता है किसी के? अगर एक तरफ लाखों लोग और एक तरफ बदमाश एक हो तो खड़ा होगा लाखों के सामने। हमें क्या जरूरत है किसी राइफल की या किसी गोली की या किसी चाकू की? हमें तो इत्तेहाद की जरूरत है। तो इसलिए हम जब इकट्ठे होंगे, हम जब इकट्ठे हो के अपने आप अपने तबके को वोट डालेंगे, हम इन लोगों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे इनके लिए, हम इनके दोस्त नहीं बनेंगे, हम इनके कारिंदे मुलाजिम, हम इनके गुलाम, हम इनके नौकर नहीं बनेंगे, तो फिर ये मुल्क भी हमारा होगा, हुकूमत भी हमारी होगी, रियासत भी हमारी होगी। तो हमारी लड़ाई मुहज़्ज़ब तरीके से जो हमने लड़नी है वो इलेक्शन में लड़नी है, वो सियासत में लड़नी है, वो गांव गांव शहर शहर अपनी तंजीम बना के लड़नी है। बराबरी पार्टी के लाखों लोग हर छोटे गांव, हर छोटे शहर, बड़े शहर, कस्बे में मौजूद हों। ये लड़ाई ऐसे लड़ी जाएगी, आखिरकार इसका पैगाम वहां तक चला जाए कि अमीर जब बड़ी गाड़ी में जा रहा हो और वो इर्द गिर्द देखे, उसको पता चले कि मेरे इस तरफ भी बराबरी पार्टी है, इस तरफ भी बराबरी पार्टी है, मैं क्या करूं? मैं तो इनकी मर्जी के बगैर सड़क पे गाड़ी भी नहीं चला सकता। बराबरी पार्टी जब इतनी बड़ी होगी तो ये हुकूमत भी हमारी होगी, यह मुल्क भी हमारा होगा, ये रियासत भी हमारी होगी, इसके खेत खलियान भी हमारे होंगे, इसकी सनतें भी हमारी होंगी, कारखाने भी हमारे होंगे, फैक्ट्रियां भी हमारी होंगी और इसके अदारे भी हमारे होंगे। ये अदारे हमारे लिए चलेंगे, पुलिस का महकमा हमारे लिए चलेगा, हमारे लिए इस मुल्क के अंदर थाना कचहरी चलेगी, इधर अदालतें खड़ी बैठेंगी हमारे लिए। अभी अमीरों के लिए बैठती हैं, ये सब अमीरों के लिए बैठते हैं। अभी देखें एकदम इमरान खान का केस लग जाता है। ओ जी इमरान खान के वकीलों ने जी केस कर दिया, जी इमरान खान ये हो गया, अरबपति आदमी है, उसका केस लग जाता है। आपका केस लगता है? आपका केस जब लगता है, कई दफा लोग मर चुके होते हैं जिनके केस होते हैं, उनकी नस्लें जो उनके केस नहीं सुने जाते। इस मुल्क में इमरान खान के केस सुने जाते हैं, नवाज शरीफ के केस सुने जाते हैं, शहबाज शरीफ के केस सुने जाते हैं, आसिफ जरदारी के केस सुने जाते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी के केस सुने जाते हैं, मरियम नवाज शरीफ के केस सुने जाते हैं। जिनका केस नहीं सुना जाता वो आप लोग हैं, आम लोग पाकिस्तान के, और आपको ये अपने लिए एक दूसरे से लड़वा रहे हैं। ये इनका तरीका वारदात है। कोई पार्टी इनमें से एक भी ऐसी नहीं है जो आप लोगों की पार्टी हो।
अब उसका सबूत पूछना है मेरे से, सबूत कि आपकी पार्टी नहीं है ना तरीके इंसाफ, ना मुस्लिम नून और ना पीपल्स पार्टी। सबूत सुनना है। सबूत ये है कि आपके पूरे गांव में एक भी आम आदमी या आम औरत नहीं है जिसको इन्होंने टिकट दिया हो। दिया किसी को टिकट? आसपास भी चेक कर लो, पूरे पाकिस्तान में चेक कर लो, कभी किसी आम आदमी को, आम औरत को टिकट नहीं देंगे। ये आपकी पार्टी नहीं है। आपकी पार्टी होती तो आप में लीडर बनाती। पार्टियां लीडर बनाती हैं, पार्टियां और कुछ नहीं करती, सिर्फ लीडर बनाती हैं, बाकी का काम खुद ही हो जाता है, लीडर खुद कर लेते हैं। तो क्या आपको लीडर बनाया इन तीनों पार्टियों ने? ये आपकी पार्टियां नहीं है, ये अमीरों के खादिम हैं जो आप में से उठाए जाते हैं और यार तू मेरे हस्ते यह करना है, तू मेरे हस्ते यह करना है। ये उनको पैसे दे के काम कराते हैं, ये उनको डेरों में बिठा के बुला के उनसे काम करवाते हैं। ये उनके भी लोग, उनके भी सगे नहीं है, ये उनके भी वफादार नहीं है जिनके आप में से उठा के जिनको कुछ बना देते हैं, लीडर नहीं बनाते, टिकट नहीं देते, इलेक्शन नहीं लड़वाते। ये आपकी पार्टी नहीं है। ये सबूत है इस बात का। बराबरी पार्टी आपकी पार्टी है। अगर कोई बराबरी पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ सकता तो पता है कौन नहीं लड़ सकता? सरमायादार, जागीरदार, माफिया, वडेरा और सियासी पीरो मुर्शद, ये नहीं लड़ सकता। आप लड़ सकते हैं, सिर्फ आप। ये होती है आपकी पार्टी। ये झूठ बोलते हैं, ये आपको लड़ा रहे हैं सिर्फ। तो मैं जो बात करना चाह रहा हूं वो करके खत्म करता हूं। और ये बात कहनी बहुत जरूरी है, मैंने मौसीकी की सिर्फ एक काम के लिए, शोहरत के लिए। मैंने आपको बताया, मुझे पता ये चला कि इस मुल्क में कोई किसी की बात नहीं सुनना चाहता। मैं जितनी मर्जी किताबें पढ़ लूं, जब तक लोग मुझे जानेंगे नहीं, मेरी शक्ल को नहीं जानेंगे, वो ये गाना नहीं सुनेंगे, रहे ना रहे ये जीवन कभी बनी ये रहे दोस्ती, ओ मेरे यार तू मेरा प्यार सदा रहे तू सलामत। तो जब तक ये नहीं सुनेंगे, या गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार, बाल बाल मोती चमकाए, रोम रोम महका। मैंने कहा ये सुनेंगे नहीं तो मुझे कैसे पहचानेंगे? मैं तो खरबपति अरबपति आदमी नहीं हूँ, प्रोफेसरों की औलाद हूँ। प्रोफेसरों की औलाद क्या कर सकता है? या क्रिकेट खेल के मशहूर हो सकता है। मुल्क में सिर्फ दो तरीकों से लोग मशहूर होते हैं, या क्रिकेट खेल के और या कोई अदाकारी या गुलकारी करके। और कैसे मशहूर होते हैं? ऐसे ही होते हैं। क्या करें, मुल्क ही ऐसा है। इधर किसी आलम को कोई कुछ समझता ही नहीं है, इधर कोई आलम मशहूर है ही नहीं। कोई आलम बताओ जो मशहूर हो तो इधर फिजिक्स का कोई बड़ा प्रोफेसर बताओ आपको नाम आता हो? नहीं, आपको टिकटॉकरों के नाम आते हैं। लेकिन बड़े बड़े जो अपने इलाके, अपने अपने शोबे में बड़े लोग हैं, बड़े लोग अपने शोबों के, आपको उनके नाम नहीं आते। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये तो फिर गलत हो गया काम। फिर एक रिसेंटली मैंने गाना किया पाकिस्तान के लिए। मैंने कहा तुम जीतो या हारो सुनो हमें तुमसे प्यार है। पाकिस्तानी टीम हार गई। जब उन्होंने ये गाना सुना तो मुझे सारे क्रिकेटर ने कहा जवाद भाई आपने कमाल गाना बनाया, हमारी जान आपने बचवा दी है। लोगों ने हमें छोड़ना नहीं था। लोगों ने ये गाना सुना, उन्होंने कहा हाँ यार साढ़े बंदे तो साढ़े ही ने ना, कोई गल नहीं, हार गए थे फिर की होया। हालांकि एक ज़माना था जब वो आते थे तो उनको जूतों के हाथ डालते थे, अब मेरे गाने की वजह से बच जाते हैं। तो ये जो गाने हैं सारे, ये मैंने गाने शुरू किए और मैंने अपने अब्बू को कहा, प्रोफेसर थे, प्रोफेसर तौकीर अहमद उनका नाम था, मेरी मदर का नाम था प्रोफेसर मिसिस अनीस तौकीर। इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि हज़ारों उनके स्टूडेंट्स हैं जो मुझे भी सुनेंगे सोशल मीडिया पे, तो मेरी शक्ल देखेंगे तो उनको याद आएगा कि हाँ इनके वालदैन से हम पढ़े हुए हैं। तो मैंने उनसे कहा अपने अब्बू को, मैंने कहा देखें जी अब्बू जी, मैंने ना सियासत करनी है, आपको पता है? कहते हाँ मुझे पता है, करोगे कैसे? मैंने कहा जी ये मौसीकी करने दें, अब मैंने डिग्री ले ली है, डिग्री आपको दे दी है, मौसीकी मुझे करने दें, मुझे मशहूर होना है। मेरे सारे दोस्त, सारे मेरे रिश्तेदार, मेरे जितने बैंड मेंबर्स सब जानते हैं इस बात को। मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये टीवी पे जाएगा, मतलब ये सोशल मीडिया पे जाएगा, मैं सच बोल रहा हूँ। उन सबको पता है, इस बात पे झूठ बोला नहीं जा सकता। 22 साल पहले से कह रहा था सियासत में जाना है, सियासत में जाना है, सियासत में जाना है। तो अब जाके पार्टी बनाई है 2018 में, जब लोग मुझे जानते हैं करोड़ों की तादाद में। तो करोड़ों की तादाद में जानने के बाद फ़र्क एक बताना चाहता हूँ आपको। मुझे भी करोड़ों लोग जानते हैं, नवाज शरीफ को भी करोड़ों लोग जानते हैं,
बेनज़ीर भुट्टो को भी करोड़ों लोग जानते थे, आसिफ जरदारी को भी करोड़ों लोग जानते हैं, इमरान खान को भी करोड़ों लोग जानते हैं। हम सब में एक ही कदर मुश्तरक है, एक ही चीज़ है जो सब में एक जैसी है। अगर इमरान खान को क्रिकेट ना खेलते होते और उनको मैच ना वो जीतते, वर्ल्ड कप ना जीतते, क्रिकेट खेलते ना होते, और वो कोई आम के बाग होते उनको साबुन बनाने का कारखाना होता है इमरान खान का। इमरान खान किसी किराना स्टोर के मालिक होते तो उनको किसने जानना था? किसी ने जानना था? तो इसलिए इमरान खान को भी क्रिकेट की वजह से शोहरत मिली। नवाज शरीफ अगर वजीर आला फिर वजीर आजम ना बनते, इसलिए क्योंकि ज़ियाउल हक ने बना दिया था, तो क्या उनको कोई जानता? इधर कितने लोग हैं जो कारखाने वाले हैं? कोई किसी को नहीं जानता। पता नहीं कितने कारखाने हैं पाकिस्तान में, लाखों होंगे। तो वो नवाज शरीफ भी वैसे ही होते, या हो सकता है उनकी साइकिल पंक्चर लगाने वाली दुकान होती नवाज शरीफ की, उनको किसने जानना था? बेनज़ीर भुट्टो हो सकता है किसी स्कूल में टीचर होती, उनको किसने जानना था? वो तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी थी, जो कि खुद अयूब खान ने लेके आए थे और उनको जाके वज़ीर आज़म बना दिया था, पहले वज़ीर ख़ारजा बनाया था। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक जागीरदार थे बस, और क्या थे? जागीरदार कितने हैं इस मुल्क में? उस ज़माने में तो लाखों थे, अभी भी हज़ारों हैं। किसने जानना था जुल्फ़िकार अली भुट्टो को? एक ही चीज़ है जो कॉमन है सारों में, याद रखो, सिर्फ एक चीज़ कॉमन है कि इनको करोड़ों लोग जानते हैं। आप में से बहुत सारे लोग इनसे ज़्यादा काबिल हैं, इनसे ज़्यादा दिलेर हैं, इनसे ज़्यादा अच्छे हैं। आप में से बहुत से लोग इनसे ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं, बल्कि सारा दिन मेहनत करते हैं। ये तो टांगे पसार के सो जाते हैं रात को। मैं तो उन सबको जानता हूँ, मैं तो उनके करीब रहा हूँ, मुझे पता है ये क्या लोग हैं असल में। मैं बताना भी नहीं चाहता, ऐसे आपके बुत टूटेंगे कि असल में क्या लोग हैं ये। तो आप लोग इनमें से जो सामने बैठे हैं, पता नहीं कितने कैसे लोग होंगे जो इनसे बेहतर हैं। आपको पता है गांव में बच्चे, छोटे बच्चे जो रुल जाते हैं, पढ़ाई तक नहीं कर सकते, उनको पढ़ाता भी कोई नहीं है। उनमें कैसे हीरे बच्चे होंगे, कैसे नगीने बच्चे होंगे, जो बिलावल भुट्टो जरदारी से बेहतर होंगे और मरियम नवाज शरीफ से बेहतर होंगे, और इमरान खान के कासिम खान और दूसरा क्या नाम है उसका, सलमान खान, उनसे बेहतर होंगे। लेकिन नहीं, वो तो आम लोगों के बच्चे हैं, वो कि इन लोगों के बच्चे थोड़ी हैं जिनको करोड़ों लोग जानते हैं। सिर्फ यही मसल बात है। तो मुझे भी जानते हैं भाई, लेकिन अब फ़र्क मैं बताने लगा हूँ। मुझे भी करोड़ों लोग जानते हैं, इमरान खान को भी जानते हैं, बेनज़ीर भुट्टो को भी जानते थे, आसिफ जरदारी को भी जानते हैं, और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को भी जानते हैं। फ़र्क पता क्या है? फ़र्क ये है कि ये लोग जब जाने जाते हैं तो बड़े बड़े घर बनाते हैं, बड़े बड़े घर नज़र आए दूर से कि ये इसका घर है जिसको लोग जानते हैं। इमरान खान 300 कनाल में रहता है, इस गांव में कईयों के पास 3-3 मरले का घर भी नहीं होगा, वो 300 कनाल में रहता है। नवाज शरीफ हज़ारों कनालों में रहता है, इस गांव में 1 कनाल का घर भी शायद ही किसी के पास होगा तो बड़ा वो अपने आप को चीज़ समझता होगा, और नवाज शरीफ हज़ारों कनालों में रहता है। आसिफ जरदारी बिलावल हाउस एक लाहौर में है, 100 कनाल से ऊपर है, और दूसरा एक बिलावल हाउस कराची में है, वो तकरीबन 4 कनाल का है। उसके अलावा जदादे हैं, उनको खुद भी नहीं पता, अगर गिनना शुरू करें तो बड़ा टाइम लग जाएगा उनको, इतनी जदादे हैं। और आपके पास इस गांव में 4 कनाल का घर भी नहीं है किसी के पास, उनके पास इतनी जदादे हैं। तो ये सारे जो मशहूर लोग हैं, जब ये मशहूर हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, बड़े बड़े घर बनाते हैं। मैं भी मशहूर हूँ, मैंने कोई घर नहीं बनाया, मेरे नाम पे कोई घर नहीं है, मेरा कोई घर नहीं है। मैं अपने वालिद साहब के घर में रहता हूँ, मैं सियासत पे पैसे लगाता हूँ, आप लोगों की पार्टी बनाने के लिए पैसे लगाता हूँ, अपने पैसों से चलाता हूँ। जब तक आप लाखों की तादाद में नहीं आएंगे यही करता रहूँगा, मर जाऊँगा इसी तरह, लेकिन कभी इन लोगों के साथ नहीं मिलूँगा। मैं इनकलाबी आदमी हूँ, नजरियाती आदमी हूँ, इनकी तरह नहीं हूँ कि जहाँ देखे गिर गए।
तो इसलिए मैं तो, मेरा कोई घर नहीं है भाई, मेरे 1 कनाल का घर मेरे वालिद साहब का था। हम 3 भाई हैं, 1 बहन, हमने मिलके बनाया। एक मेरा भाई आर्किटेक्ट है, एक मेरा भाई डॉक्टर है, मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियर हूं। मेरे वालिद साहब प्रोफेसर थे, वालिदा प्रोफेसर थी। हमारा सिर्फ एक ही घर था भाई, क्योंकि शरीफ और ईमानदार लोग इससे बड़ा घर नहीं बना सकते शहरों में भी। मैं उसी में रहता हूं। तो पहला फर्क, नवाज शरीफ हजारों कनाल में रहता है, इमरान खान 300 कनाल में रहता है। आसिफ ज़रदारी को तो पता ही नहीं वो किन किन घरों में रहता है, उसके इतने घर हैं। एक तो मुझे पता है लाहौर में 100 कनाल से ऊपर घर है, बिलावल हाउस, पता नहीं कितने बिलावल हाउस हैं। और मैं अपने वालिद साहब के घर में रहता हूँ। मेरे वालिद साहब के घर में जब से मेरे वालिद साहब ने वो घर बनाया है, हम उसमें रहते हैं। उससे पहले वो किराए के घर में रहते थे, और हम भी किराए के घर में रहते थे। हम आम लोग हैं, हम आपकी तरह आम लोग हैं। और मैं मशहूर होने के बावजूद कभी कुछ नहीं बनाया, मैंने कभी कोई फार्म हाउस नहीं बनाया। मेरे इर्द के जितने सिंगर एक्टर हैं, इन्होंने जैसे ही शोहरत मिली है, इन्होंने बड़े बड़े घर ले लिए हैं। इन सब के पास बड़े बड़े घर हैं, इनके नामों पे हैं, मेरे नाम पे कोई घर नहीं है। मैंने आप लोगों की वजह से जायदाद नहीं बनाई, इन छोटे बच्चों की वजह से नहीं बनाई, इन बच्चों की वजह से जिनको तालीम तक नहीं मिलती। मैं घर बना के क्या करूंगा? ये लोग बातें करते हैं मजहब की। अब ये दूसरी बात, ये सारे मजहब की बातें करते हैं। आजकल क्या होता है, सारे कहते हैं जी खुदा मेरे साथ है, ओ खुदा ने मुझे तैयार किया, ओ खुदा ने मुझे ऐसे। नौज बिल्ला, नौज बिल्ला। ये खुदा को अपने साथ खड़ा करते हैं। क्यों खड़ा करते हैं? ताकि लोग डर जाएं कि इसके साथ तो खुदा है। गरीब के साथ खुदा नहीं होता, इन्हीं के साथ होता है। इनके साथ खुदा नहीं होता, खुदा तो पूरी दुनिया के साथ होता है, फिर तो वो तो सबके साथ होता है। इनके साथ इनका लालच होता है, इनकी हिर्स होती है, इनकी ताकत लेने की ख्वाहिश होती है। इस वजह से ये सारा कुछ करते हैं। क्या खुदा जो है वो किसी डाके को कामयाब बनाता है? नौजुबिल्ला। क्या खुदा चोरी कामयाब करवाता है किसी चोर से? नौजुबिल्ला। इसी तरह जब ये पैसा बनाते हैं तो खुदा इनको बनाने देता है, खुदा इनको नहीं देता। ये झूठ बोलते हैं। अगर खुदा देता होता तो सबको देता होता, क्योंकि ये दुनिया सबके लिए बनाई है उसने। इन्होंने हमारे कब्जे कर लिए चीजों पे, हमें मिलने नहीं देते, हमें आने नहीं देते हमारी तरफ, हमें मिलता कुछ नहीं है। ये सारी जमीन खुदा की है तो ये सब की है, ये इनकी नहीं है। ये हमें बताते हैं कि ये खुदा ने हमें दी है। इसका मतलब है कि जो गरीब को भूख दी है वो खुदा ने दी है? नौजुबिल्ला। क्या गरीब को इलाज नहीं मिलता तो खुदा ने उसका इलाज बंद किया है? नहीं, ये खुदा का नाम लेके झूठ बोलते हैं। तो फर्क एक और ये है कि मैं इमरान खान की तरह, मैं भी मुसलमान हूं। इधर कोई मसीही भी हो सकता है, पाकिस्तान में रहते हैं, शिया सुन्नी भी हो सकते हैं, वहाबी अहले हदीस देवबंदी भी हो सकते हैं। इस जगह पे सिख भी हो सकता है, कोई होते हैं पाकिस्तान में, हिंदू भी होते हैं। मुझे नहीं फर्क पड़ता। मेरा मसला सिर्फ एक है, आपके तमाम बच्चे, जितने भी बच्चे हैं इस पाकिस्तान के अंदर, जो भी मजहब है उनका, जो भी सूबा है, जो बरादरी है, जो भी उनका इलाका है, उनके तमाम बच्चों को इस मुल्क में पैदा होने वाली हर चीज मिलनी चाहिए। ये मेरा मसला है। तो मजहब ये सारे इस्तेमाल करते हैं, मैं नहीं करता। मैं कभी आपके सामने वोट लेने के लिए आयतें हदीसें नहीं बोलूंगा। वो हम आपस में बैठेंगे तो हम बोल लेंगे, इधर नहीं करूंगा। आपको दिखाने के लिए नमाज नहीं पढ़ूंगा स्टेज पे। पहले इमरान खान ने पढ़ी सबके सामने, आजकल ताउल्ला तारड़ पढ़ रहा है। अभी वो एक पीपल्स पार्टी का सईद गनी है, उसने भी पढ़नी शुरू कर दी है। और स्टेज पे नमाज पढ़ने का क्या मतलब है? ओए घर में पढ़ो ना। हम क्या जाके इधर आके आप सारे कहो जी मैंने तो स्टेज पे नमाज पढ़नी है, मेरा कैमरा लगा हुआ है, तो क्या सारे पढ़ सकते हैं? तो एक स्पेशल क्यों पढ़ रहा है? इसलिए कि वो दिखाना चाहता है कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं। हम नहीं करते ये काम। हम खुदा की जमीन पे आम लोग हैं, हम आम लोगों की तरह रहना चाहते हैं। दूसरा फर्क यही है, हम नहीं मजहब यूज करते, बराबरी पार्टी नहीं करती, मैं नहीं करता। कोई करेगा उसको मना करो, उसे कहो यार रोटी की बात करो, रोटी कपड़े मकान की बात करो, इज्जत रोजगार की बात करो। इस्लाम हमारे पास है। इस्लाम हमें उस वक्त चाहिए होता है अगर ना होता। वो हमारा अपना अपना है, कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई देवबंदी है, कोई बरेलवी है। हमें क्यों लड़ा रहे हो आपस में? हमारा अपना अपना है। हमसे बात करो रोजी रोटी की,
जो हमारे पास नहीं है। हमारे पास इस्लाम है, वो हमें ना दो। हमारे पास रोजी रोटी नहीं है, वो हमें दो। वो नहीं देते ही आपको। तो दूसरा फर्क ये है, एक तो बड़े घर नहीं बनाए, दूसरा मैं मजहब नहीं यूज करता, तीसरा मैं वजीर आजम नहीं बनना चाहता। ये सारे वजीर आजम बनना चाहते हैं। इमरान खान को कहें आज पार्टी जो है उसको किसी के हवाले कर दे और उसको वजीर आजम बनाए, अपनी जिंदगी में कभी नहीं बनाएगा। और उसे कहेंगे उतनी ही अब जिद्दोजहद करो जितनी अभी ये कर रहा है दिखावे की, उसे को करे किसी और के लिए, कभी नहीं करेगा, अपने लिए करेगा सिर्फ, क्योंकि उसने वजीर आजम बनना है। आसिफ ज़रदारी से कहो बिलावल भुट्टो ज़रदारी के अलावा किसी को वजीर आजम बनाए, वो कभी नहीं बनाएगा। नवाज शरीफ को कहो कि मरियम नवाज शरीफ को तैयार करने के बजाय किसी आम इंसान के बच्चे को वजीर आजम बनाने के लिए तैयारी करो, कभी नहीं करेगा। लेकिन मैं वजीर आजम नहीं बनना चाहता, मैं सिर्फ बराबरी पार्टी बनाना चाहता हूं और आम लोगों को लीडर बना के आम लोगों में से वजीर आजम बनाना चाहता हूं। यह बहुत बड़ा फर्क है। और आखिरी फर्क जो मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा जरूरी फर्क है इस वक्त, क्योंकि इस वक्त इमरान खान ने आप सबको एक बात बताई हुई है कि वो बड़ा इनकलाबी है। वो इनकलाबी है क्योंकि वो एक अदारे के सामने खड़ा है। इमरान खान कह रहा है कि मैं एक अदारे के सामने खड़ा हूं और मैं आपके लिए खड़ा हूं। इससे पहले नवाज शरीफ ने कहा मैं अदारे के सामने खड़ा हूं और मैं आपके लिए खड़ा हूं, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, मैं आपके वोट के लिए खड़ा हूं। इससे पहले आसिफ ज़रदारी ने अपनी हुकूमत में 2008 से लेकर 2013 तक जो हुकूमत की, इसने क्या किया, इस आसिफ ज़रदारी ने उस जमाने में आके किया क्या, उसने कहा जी अदारे को हम खुद देखेंगे, खुद चलाएंगे, बजट भी खुद ही बनाएंगे वगैरह वगैरह वगैरह। उन्होंने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, बाज आ जाओ। ये झाग की तरह बैठ गया, जागीरदार है, क्या करेगा, इसमें कौन सी दिलेरी होती है जागीरदार में। 1000 बंदा आम खड़ा हो ना, 1000 आम, तो ये जागीरदारों की दौड़ें लग जाती हैं, तो खड़े नहीं होते ना, मसला ये है। तो वो भी चुप हो गया। मैं बताना पता क्या चाहता हूं, अजान मैं खत्म कर रहा हूं यार, ये 1 मिनट की बात है। तो ये चौथा फर्क है मेरे में और इनमें। ये सारे बूट पॉलिश करके आए हैं, मैं नहीं बूट पॉलिश करूंगा, जो मर्जी हो जाए। कभी किसी जर्नैल के बूट पॉलिश नहीं करूंगा, कभी आर्मी की बूट पॉलिश नहीं करूंगा, कभी एस्टैब्लिशमेंट के बूट पॉलिश नहीं करूंगा। मैं इस अदारे को, जिस तरह बाकी सारे अदारे हैं, इस अदारे में भी पाकिस्तानी है, बाकी सारे भी पाकिस्तानी हैं, मैं इस वजह से सबसे प्यार करता हूं, सबसे मेरी मोहब्बत है, लेकिन मैं बूट पॉलिश नहीं करूंगा। मैंने क्या बनना है जो बूट पॉलिश करूं? और जब मैंने वजीर आज़म बनने की ख्वाहिश ही नहीं पाली तो मैं किसी जर्नैल के बूट क्यों पॉलिश करूं, जिस तरह इमरान खान ने जनरल बाजवा के बूट पॉलिश किए थे। बूट पॉलिश किए बगैर आ सकता था ये? इनमें से कोई भी आ सकता था क्या? आसिफ ज़रदारी और बेनज़ीर भुट्टो जिस आदमी के साथ खड़े नजर आते हैं आपको, उसको कहते हैं जिंदा है भुट्टो, जिंदा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो अयूब खान के बूट पॉलिश किए बगैर वजीर आज़म बन सकता था क्या? नवाज शरीफ ज़ियाउल हक के बूट पॉलिश किए बगैर वजीर आज़म बन सकता था? तो ये वजीर आज़म बनने के लिए बूट पॉलिश करते हैं, आपके लिए नहीं करते। और अभी भी जितने इनकलाबी ये बने हुए हैं, कभी नवाज शरीफ इनकलाबी बन जाता है, वोट को इज्जत दो, कभी इमरान खान बन जाता है, हकीकी आज़ादी, कभी ये आसिफ ज़रदारी बन जाएगा, कुछ और बात करेगा। इन सबको कहो कि बेटा वजीर आज़म नहीं बनना, अब करो इनकलाब। इनका इनकलाब जो है ना वो खूह खाते में जाएगा, उसी वक्त इनका इनकलाब खत्म हो जाएगा, क्योंकि वजीर आज़म नहीं बन सकेंगे। तो ये जो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। और याद रखो, बड़े बड़े जालिम लोग, बड़े बड़े संगदिल लोग, बड़े बड़े बादशाह जो लोगों की गदरें कटवा देते थे, जब उन पे अपनी पड़ती थी ना कि मेरी बादशाह जा रही है, मेरी सल्तनत जा रही है और मेरे पे हमला कर दिया है, तो वो भी दिलेर होके लड़ते थे और मर जाते थे। अपने लिए लड़ते थे, अपने लिए मर जाते थे, किसी के लिए नहीं। बादशाह से लड़े हैं तारीख में, और उन दोनों एक दूसरे से लड़के, एक दूसरे के साथ दिलेरी से लड़के एक दूसरे को मारा भी है, लेकिन अवाम के लिए नहीं मारा। रियाया दोनों की एक जैसी थी,
दोनों को किसी भी वक्त उनकी गर्दन चुनवा देते थे। तो ये जो लड़ रहे हैं ना अदारों से, ये आपके लिए नहीं लड़ रहे, ये अपने लिए लड़ रहे हैं। अपनी इज्जत, अपनी अना, अपनी घमंड, अपनी जो एक बेइज्जती हुई है, जिल्लत मिली है इनको, ये उस वजह से लड़ रहे हैं। ये आपको पागल बना रहे हैं। अगर ये आपके लिए लड़ते होते तो ये तीनों जो हैं, तीनों ने तोशाखाने से पैसे खाए हैं। ये तोशाखाना से पैसा ना खाते अगर ये आपके लिए लड़ते होते। ये करोड़ों रुपया ना बनाते वहां से। ये कभी भी हुकूमत में आके महंगाई ना करते। सारे नवाज शरीफ, इमरान खान और बेनजीर भुट्टो और आसिफ जरदारी कभी आप पे महंगाई ना करते, कभी गुर्बत ना करते, अपने पे ले लेते, खुद छोटे घर में आ जाते, अपनी जदादें दान कर देते, वजीर आजम ना बनते। अगर ये आपके लिए कुछ करना चाहते होते तो ये करते। ये कभी ऐसा नहीं करेंगे। लिखवा लो मेरे से, ये अपने लिए करते हैं जो करते हैं। तो इसलिए मैं ख़त्म करता हूँ। 4 फ़र्क मैंने आपको बताए हैं। ना मैं नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और इमरान खान की तरह बड़े बड़े घरों में रहता हूँ, मेरा अपना घर नहीं है। ना मैं मज़हब की बात करता हूँ, लोगों को पागल बनाता हूँ, नहीं। मैं मजहबी अपने लिए हूँ, मैं मुसलमान अपने लिए हूँ, मैं बेचता नहीं हूँ मज़हब को। तीसरा, मैं इस मुल्क के अंदर कोई वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहता। मैं लीडर अपने आप को मानता ही नहीं हूँ। मैं तो लीडर बनाने आया हूँ। मैंने आपको बताया, मैं वज़ीर आज़म भी इस पार्टी को चाहूँगा कि ये बनाए खुद। बराबरी पार्टी जिसको वज़ीर आज़म बनाए वो बने। और मैं तो वज़ीर आज़म बन ही नहीं सकता, मैं तो उम्मीदवार ही नहीं हूँ, इलेक्शन ही नहीं लड़ रहा, मैं इलेक्शन लड़ ही नहीं रहा। और चौथा, मैं इन तीनों की तरह बूट पॉलिश नहीं करूँगा कभी, क्योंकि जब मैंने वज़ीर आज़म ही नहीं बनना तो मैं बूट पॉलिश क्यों करूँ? मैं क्यों बूट पॉलिश करूँ भाई? मैं क्यों किसी जर्नैल के बूट पॉलिश करूँ? मैं तो नहीं कर सकता। मैं सबसे प्यार करता हूँ। आर्मी भी मेरी है, पुलिस भी मेरी है, ब्यूरोक्रेसी भी मेरी है। इस मुल्क के तमाम सियासत, पार्लियामेंट, अदारे से सारे मेरे हैं। सिर्फ एक मसला है, ये ठीक होने वाले हैं। इनको ठीक करना हमने है, हम खुद ठीक करेंगे इनको। ये हमारे अदारे हैं, हमारे लोग हैं, भटके हुए हैं बेचारे। ताकत का नशा है, पैसे का नशा है, ओहदे का नशा है, शोहरत का नशा है। इनके नशे जो है ना, वो खत्म करने के लिए इनको नशा मार दवाई पिलानी पड़ेगी। वो दवाई है हमारे पास, आम लोगों के पास। आम लोग इनकी दवाई हैं। खड़े हो जाएंगे, इन सबको दवाई मिल जाएगी। तो इसलिए आप सारे लोग आमिर शहजाद को सपोर्ट करें। आमिर शहजाद इस हलके से इलेक्शन लड़ रहे हैं। आमिर शहजाद हमारे उम्मीदवार हैं, बराबरी पार्टी के उम्मीदवार हैं। हमारी पार्टी आम लोगों की पार्टी है। हमारी पार्टी आम लोगों को सिर्फ उनके इलाकों में मुनज़्ज़म पूरे पाकिस्तान में करने नहीं आई। ये तो पहला स्टेप है। अगले स्टेप पे वो इनको इलेक्शन लड़वाएगी, तंजीम साजी पूरे मुल्क में करके। जगह जगह हमारे लोग होंगे, करोड़ों की तादाद में वोटर होंगे, लाखों की तादाद में वर्कर होंगे और आम लोग होंगे सारे। हमारे में सरमायादार, जागीरदार, माफियाज नहीं घुस सकते। हमारी पार्टी में दाखिला बंद है उनका। तो जब हम ये करेंगे तो उसके बाद हम पार्लियामेंट पे कब्जा करेंगे, मुहज़्ज़ब तरीके से इलेक्शन लड़के जीत के। जब आम लोगों ने वोट देना होता है तो हम तो खड़े ही आम लोगों को कर रहे हैं। अगर पता चल जाएगा एक एक घर में पाकिस्तान के कि एक पार्टी आ गई है जो कि वज़ीर आज़म ही नहीं बनना चाहता उसका लीडर, जिस पार्टी के आम लोग हैं सारे उसके मेंबर और उसके लीडर, तो हम किसी और को वोट क्यों दें? अपने लोगों को वोट देते हैं। तो जब अपने लोगों को वो वोट देंगे तो पार्लियामेंट पे कब्जा करने से कौन रोक सकता है बराबरी पार्टी को? सिर्फ नाम पहुंचाना है हर जगह, हर शहर, हर गांव, हर कस्बे के हर घर में बराबरी पार्टी का नाम पहुंचना चाहिए। और जो कि आमिर शहजाद उसके लिए खड़े हुए हैं। मुझे नहीं पता ये जीते हैं नहीं जीते, मुझे नहीं पता इनका क्या बनना है, इनको भी नहीं पता। लेकिन एक बात पक्की है, ये जो काफिला है जो आगे बढ़ के करोड़ों की तादाद में बढ़ जाएगा, क्योंकि आम लोगों की पार्टी है। आम लोग पूरे पाकिस्तान के अंदर हैं, 23 करोड़ 78 लाख लोग हैं। तो ये काफिला रुकेगा तो नहीं ना, ये तो बनेगा ही, ये तो बढ़ेगा ही। इन तीनों को आपको ज़हन से निकालना पड़ेगा, इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी को, इनकी पार्टियों को। खुद ही आपको समझ आ जाएगी कि अपनी पार्टी है ये, वज़ीर आज़म भी नहीं बन रहा मैं तो जब ये काफिला बढ़ेगा
तो आमिर शहजाद का नाम उन लोगों में लिखा जाएगा जो काफिले का हराबल दस्ता था, जो पहली दफा काफिले को लेके चले थे। ये हारे या जीते फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी मंजिल बहुत बड़ी है। हम छोटे सफर के आदमी नहीं हैं, औरतें नहीं हैं। हमारा सफर बहुत बड़ा है। हमारा सफर जो है उसकी मंजिल एक ही है, सिर्फ आम लोगों की हुकूमत, आम लोगों की तरक्की, आम लोगों की खुशहाली, उसके साथ ही जुड़ी हुई है पाकिस्तान की खुशहाली। ये हमारी मंजिल है। तो मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं। आप सब मेरे घर वाले हैं, आप सब मेरे दोस्त हैं, आप सब मेरे बड़े हैं, मेरे से छोटे भी हैं, मेरी उम्र के भी लोग हैं, नौजवान भी मौजूद हैं जो बराबरी पार्टी को सबसे ज़्यादा चाहिए, क्योंकि नौजवान दिलेर होते हैं। तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने इतनी देर मेरी बात सुनी। इस उम्मीद के साथ यहाँ से जा रहा हूँ कि जब मैं यहाँ से जाऊँगा, जब बराबरी पार्टी के लोग यहाँ से हेड ऑफिस से हम वापस जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे बाद आमिर शहजाद नहीं सिर्फ, बल्कि सैकड़ों की तादाद में बराबरी पार्टी के इनकलाबी लोग छोड़ के जाएंगे। इस वादे के साथ, इस उम्मीद के साथ बहुत शुक्रिया। मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूँ। लव यू ऑल। खुदा हाफिज। शुक्रिया।